गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों ने अपना चैप्टर 4 का रिवीजन कर रहे थे। हम लोग जो चैप्टर था हमारा हीट, जिसमें हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ लिया था, लैबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ लिया था और डिजिटल थर्मामीटर पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.4 से ट्रांसफर ऑफ हीट का रिवीजन हम लोग करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। You might have observed that a frying pan becomes hot when keep it on flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं वो गैस के ऊपर रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट उसमें ट्रांसफर हो जाती है। जो हमारे गैस स्टोव की हीट होती है वो हमारे यूटेंसिल मतलब जो हमारा बर्तन होता है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद when the pan is removed from the fire is slowly cool down, और जब पैन को हम लोग उतार के रख देते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. और वो कूल डाउन क्यों हुआ? क्योंकि वो जो पैन में हीट थी वो अपने सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गई, आसपास की जगह में वो ट्रांसफर हो गई। ठीक है, so you can understand that in both case the heat flows from a hotter object to the colder object. तो हीट क्या हो रही है, हॉटर से कोल्डर में जा रही है और कोल्डर से हॉट में आ रही है। ठीक है, in fact in all cases heat flow from the hotter object to the colder object. तो हीट क्या हो रही है, हॉटर से कोल्डर जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमारी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। पहले हमारा जब यूटेंसिल हमारा कोल्ड था और फ्लेम हमारी गर्म थी तो वो क्या हुआ, हॉट से कोल्ड में चला गया तो हमारा पैन गर्म हो गया। फिर हमारा पैन गर्म था और सराउंडिंग ठंडी थी तो वो हमारी हीट उधर ट्रांसफर हो गई कोल्डर में। ठीक है, हाउ डज हीट फ्लो? अब हीट कैसे फ्लो होती है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्टिविटीज हम लोग को दी गई है यहाँ पे दो। तो बेटा हमारी एक्टिविटी 4.6 में हम लोगों ने एक आयरन रॉड ली है, उसमें हम लोग ने छोटे छोटे से वैक्स के पीस हम लोग ने लगा दिए हैं और फिर हम लोगों ने फर्स्ट एंड में वहां पे कैंडल रखी है जिसको हमने जलाया है। और जब कैंडल की फ्लेम हमारी आयरन रॉड में लग रही है तो एक एक करके जो हमारे छोटे छोटे वैक्स के पीस है वो नीचे आ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ क्या क्या देख रहे हैं कि हमारी जो हीट है वो वन एंड से दूसरे एंड में, वन एंड से अदर एंड में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, the process by which heat transfer from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. तो what is conduction आ जाएगा, आप लोग क्या लिखोगे, the process by which heat transfer from hotter object to the colder object. जब हीट हमारी हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगी तो वो प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्शन। ठीक है, ये लर्न कर लीजिएगा आप लोग डेफिनेशन। इन सॉलिड्स जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स में अधिकतर हमारी जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस हम लोग 3 होते हैं मैटर्स, तो उसमें जो हमारे सॉलिड होते हैं उसमें अधिकतर क्या होता है, जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन से ही होती है। ठीक है, डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट? क्या सारे सब्सटेंस करते होंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक वुडन हैंडल। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा मेटल का जो हमारा फ्राई पैन होता है उसका हैंडल कैसा होता है, प्लास्टिक का होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में जिसमें हीट हमारी ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग आते हैं, द मटेरियल विच अलाउ हीट पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जिसमें हीट आराम से पास हो जाए वो हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स। हम लोग गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स भी पढ़ चुके हैं। जो अच्छे से हम लोग की हीट ट्रांसफर करे वो गुड कंडक्टर्स हो जाएगा और जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो पाए वो बैड कंडक्टर्स हो जाता है। तो कंडक्टर्स की अगर डेफिनेशन आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली। वो मटेरियल्स जिसमें हीट इजिली पास हो जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा कंडक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी पूछ रहे तो आप लोग क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। आयरन आप देखते हो एक एंड गर्म करते हो पूरी रॉड गर्म हो जाती है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कंडक्टर का, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, द पास थ्रू देम इजिली आर। तो यहाँ से आपके वो भी पूछ सकता है व्हाट इज द गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। तो आप लोग क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, कुछ भी लिख सकते हो, लर्न कर लीजिएगा। ओके, सो the pass through them easily or poor conductor of heat such as plastic and wood, poor conductor is known as insulator. और वो चीज जिससे हीट आराम से ट्रांसफर नहीं हो पाती है, टाइम लेती है, तो वो हो जाते हैं हमारे इंसुलेटर। जैसे वुड, उसमें भी टाइम लगता है, और हमारा हो जाता है
इसमें दिया गया है वुड, दिया गया प्लास्टिक, तो ये सारे हो जाएंगे हमारे पुअर कंडक्टर। तो एग्जाम्पल आ जाए इंसुलेटर को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वुड एंड प्लास्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। तो जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो होते हैं हमारे इंसुलेटर, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट जिनसे हीट इजिली पास हो जाए वो होते हैं हमारे कंडक्टर। ठीक है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तभी वाटर और एयर से हम लोग की हीट जल्दी पास नहीं हो पाती है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर और एयर से हम लोग की हीट कैसे ट्रांसफर होती है। ओके, तो बेटा हम लोग ने कंडक्शन पढ़ लिया था। अब आपको बता दूं मैं कि इसके बाद है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में एक डायग्राम दिया गया है आपको बुक में, वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, इसमें एक फ्लास्क बनी हुई है, उसमें वाटर है और नीचे से बर्नर बनाना है आपको। ये क्या है, कन्वेक्शन ऑफ हीट का डायग्राम है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कन्वेक्शन होता क्या है। तो हम लोग ने एक एक्टिविटी करी बेटा, हम लोगों ने एक बाउल, एक ऐसे बीकर लिया, उसमें हम लोगों ने पानी रखा, उसके नीचे हम लोग ने कैंडल लगाई। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो जो फ्लेम के पास का जो वाटर है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है बेटा। फिर उसके बाद हॉट वाटर राइज अप, तो आप लोगों ने पढ़ा है जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, वो ऊपर उठता है, वेपर्स के फॉर्म में वो राइज होता है, ऊपर उठता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, और फिर बीच में जो कोल्ड वाटर है वो नीचे जाके गर्म होने की वो कर रहा है। जैसे पहले ऊपर वाला गर्म हुआ, किनारे किनारे का गर्म हुआ, फिर ये वाला ऊपर हो गया, और ये वाला जो बीच का पानी था वो नीचे जाके वो भी गर्म होगा। ठीक है, दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज, फिर वो वाला ही वाटर हॉट हो जाता है और ऊपर चला जाता है। एंड द वाटर फ्रॉम द अदर साइड मूव्स डाउन, और ये तब तक होता रहता है जब तक पूरा पानी सही से गर्म नहीं हो जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक पूरा वाटर हीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, तो ये मोड ऑफ हीट क्या है बेटा, हमारा कन्वेक्शन है। ठीक है, जिसका डायग्राम ये बना हुआ है। ओके, सो हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इट डज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्मोक गो। तो अब एयर कैसे ट्रेवल करती है, मतलब एयर में हीट कैसे ट्रेवल करती है, और जो स्मोक हमारा होता है धुआं, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज, जो हीट मतलब जहां पे हमारी गर्म चीज, गर्म जैसे कहीं आग लगी हुई है तो वहां की एयर क्या होगी, जल्दी गर्म होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन, जैसे इसमें क्या हो रहा था, पहले अगल बगल का पानी गर्म हो रहा था जहाँ पे हीट ज्यादा बढ़ रही है, और फिर कूल वाला पानी उस जगह आ रहा था, फिर वो गर्म हो रहा था। तो वैसे ही जहाँ पे आग हमारी लगी हुई है या जहाँ पे भी हीट का सोर्स है वहां की एयर पहले गर्म होगी, और जब वो गर्म, आपने पढ़ा है जो हॉट एयर होती है वो क्या होती है, आप लोग ने विंड स्टॉर्म में पढ़ा है ना, हॉट एयर ऊपर जाती है तो वो हल्की हो होके मतलब हल्की होके ऊपर उठ जाएगी, और जो कोल्ड एयर होगी वो उसकी प्लेस में आएगी, फिर वो भी गर्म होगी। ठीक है, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, तो इसी तरह से क्या होती है, पूरी एयर क्या होती है, हीट होती है। ठीक है, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना ड्यूरिंग द डे, द वाटर गेट्स, जो लोग कोस्टल एरिया में होते हैं, कोस्टल एरिया बेटा क्या होते हैं, जहाँ पानी के पास जैसे समुद्री तट होते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं तो वो लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन में आप लोगों ने ये पूरा विंड स्टॉर्म में सब पढ़ा हुआ है, दिन में क्या होता है, जो हमारी लैंड वाला एरिया होता है वो सनलाइट से जल्दी गर्म हो जाता है, वाटर वाला एरिया देर में गर्म होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप, तो जो एयर होगी जब गर्म हो जाएगी तो वो क्या होगी, ऊपर उठेगी, क्योंकि हॉट एयर क्या होती है, राइज होती है, राइज अप हो जाएगी वो। तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इट टुवर्ड्स द लैंड एंड टेक इट्स प्लेस, तो क्या होगी, जो समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवा होगी वो उसकी प्लेस लेने के लिए इधर से उधर आ जाती है, मतलब सी से लैंड की तरफ चलती है। ठीक है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड्स मूव टुवर्ड्स द सी कंप्लीट द साइकिल, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो बेटा जो हमारी सी से कूलर एयर जो हमारी चल रही है लैंड की तरफ, वो हमारा क्या फॉर्म कर रही है, सी ब्रीज। तो सी ब्रीज क्या है बेटा, जब एयर हमारी सी से लैंड की तरफ चलती है तो वो हमारा होता है सी ब्रीज। ठीक है, उसके बाद टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउस इज इन कोस्टल एरिया आर मेड टू
फार फ्रॉम द सी। ठीक है, तो हम लोग जो वहां पे जो रहते हैं तो वो लोग उसी तरफ की विंडो बनाते हैं जहां से सी की हवा आराम से आ सके। तो अगर इस साइड समुद्र तो सब लोग अपने घर की विंडो इसी साइड ज्यादा बनाते हैं, उस साइड नहीं बनाते हैं, जो ठंडी हवा चले वो आराम से अंदर आ सके। ठीक है, एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। और रातों में क्या होता है, जब रात हो जाती है डे टाइम में, तो हम लोग क्या हो रहा है, समुद्र से सी से हमारी लैंड की तरफ हवा चल रही है। लेकिन नाइट के टाइम में क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। तो वाटर क्या होता है, जब पानी भी तो गर्म होता होगा थोड़ा बहुत, वो धीरे ठंडा हो पाता है, बल्कि हमारी लैंड जो होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो क्या हो रहा है बेटा, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। तो अब क्या हो रहा है, हमारी लैंड जल्दी ठंडी हो रही है, तो हमारी जो यहाँ की हवा है वो जल्दी ठंडी हो रही है। तो अब हवा कहाँ से चलेगी, लैंड से सी की तरफ, और ये ब्रीज हमारी क्या होगी, लैंड ब्रीज। ठीक है, तो जब हवा हमारी लैंड टुवर्ड्स सी चल रही है तो हमारी हो रही है लैंड ब्रीज। ठीक है, when we come out in the sun we feel warm. How does the heat from the sun reach us? जब हम लोग गर्मी में बाहर निकलते हैं तो हम लोग क्या लगती है, गर्मी लगने लगती है। It cannot reach us by the conduction or convection, as is there is no medium such as in air. Most of the part of the space between the earth and the sun. From the sun the heat come to us by another process known as radiation. अब बेटा इसमें क्या होता है, जो हमारे सन से हमारे तक जो हीट आ रही है, ना वो कंडक्शन से आती है ना वो कन्वेक्शन से आती है, तो वो कौन से प्रोसेस से आती है, तो जिस प्रोसेस से हीट सन की हमारे तक पहुंचती है वो प्रोसेस होता है हमारा रेडिएशन। ठीक है, तो क्या रेडिएशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय द प्रोसेस रेडिएशन। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे सन की हीट हम तक पहुंच रही है वो प्रोसेस हो जाएगा हमारा रेडिएशन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये तब भी होता है अगर कोई चीज प्रेजेंट है या फिर ना प्रेजेंट हो, हीट आराम से अपनी सन वाली हीट ट्रेवल होती है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down and its heat transferred to the surrounding by radiation. तो अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम लोग हॉट पैन को उतार रहे थे तो उसकी क्या हो रही थी, जो हीट थी वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही थी। तो वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा था, रेडिएशन प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, तो आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम द रेडिएशन। हमारी बॉडी भी अपनी हीट सराउंडिंग में देती है और रेडिएशन से हीट लेती है। ठीक है, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सारी हॉट बॉडीज हीट को रेडिएट करती हैं। ठीक है, व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट ऑफ इट एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट ऑफ इट ट्रांसमिटेड। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी से हीट निकल भी रही है और हमें हीट मिल भी रही है, तो ट्रांसफर भी हो रही है, हम लोग में एमिट भी हो रही है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। वाई आर यू एडवाइज टू यूज अ अम्ब्रेला व्हेन यू गो इन द सन? क्योंकि अगर हम लोग अम्ब्रेला नहीं लेके जाएंगे तो हम लोग को बहुत ज्यादा हीट मिलेगी, गर्मी में हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, अब काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।